नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पुश द लिमिट्स। मैं हूं एकाग्र जैन और आज हम बात करने वाले हैं थिंक एंड ग्रो रिच के एक ऐसे लेसन के बारे में जो हमें बताएगा कि एक डिज़ायर का एक्चुअल पावर होता क्या है। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे और पार्ट्स अपलोड होंगे इसी वीडियो के। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो उसके लिए मैंने अपनी वीडियो को 3 सेक्शंस में बांटा है। तो पहला सेक्शन है, उसमें हम जानेंगे कि डिज़ायर क्या होती है। दूसरे सेक्शन में हम पूरे लेसन को डिटेल में समझेंगे और तीसरे लेसन में हम समझेंगे कि हम इसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कैसे करें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। डिज़ायर कोई छोटी सी चाह नहीं, ये एक ज्वाला है जो आपके दिल में हमेशा जलती रहती है अपने सपने को पाने के लिए। जो इस बुक के ऑथर हैं उनका नाम है नेपोलियन हिल। तो उनके अकॉर्डिंग ये हर सक्सेस का पहला स्टेप होता है जो डिज़ायर होता है। इसके बिना बंदा कुछ अचीव नहीं कर सकता जीवन में। तो अब हम जानते हैं कि हम डिज़ायर को अपनी रियलिटी में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो कि इस लेसन में डिटेल में बताया गया है। थिंक एंड ग्रो रिच के इस चैप्टर में नेपोलियन हिल्स ने एक स्टोरी बताई है एडविन बार्नेस की, जो थॉमस एडिसन के साथ काम करना चाहते थे। उन पर ना कोई कनेक्शन था ना कोई पैसा था, बस जो था केवल एक बर्निंग डिज़ायर, एक ज़िद। और उसी बर्निंग डिज़ायर के चलते हुए उनने थॉमस एडिसन के साथ काम भी करा। लेकिन इस चैनल पे मैं स्टोरी नहीं सुनाऊंगा, मैं आपको जो उसमें मेन इम्प्लीमेंटेशंस हैं, जो कोर टॉपिक्स हैं जो हमें जानने हैं, मैं उनके बारे में बताऊंगा। आप स्टोरी जाके कहीं और से भी सुन सकते हैं। तो अब मैं केवल जो 4 गोल्डन रूल मैंने निकाले हैं इस बुक से, मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। पहला गोल्डन रूल है वो ये है कि अपने गोल को क्लियर रखो। कोई अनसर्टेनिटी नहीं चलेगी उसमें। अगर तुम खुद ही क्लियर नहीं होगे अपने गोल को लेके तो वो तुम्हें अचीव ही कैसे हो पाएगा। इसलिए सबसे पहला जो रूल है वो है कि क्लियर रहो। ऐसा नहीं सोचना है कि अरे मुझे रिच बनना है या फिर मुझे थोड़ा पैसा चाहिए, इस टाइप का नहीं चलेगा। क्लियर गोल रखो। जैसे मैं अपने लिए कोई गोल इम्प्लीमेंट करूँगा तो मैं करूँगा कि मेरे को 2026 की जनवरी तक यूट्यूब से 10 लाख का रेवेन्यू जनरेट करना है। सिंपल एक डिज़ायर, मेरे को इतना रेवेन्यू यूट्यूब से जनवरी तक जनरेट करना है। इसके अलावा कोई अननेसेसरी थिंग्स नहीं कि मेरे को बहुत अमीर बनना है या कुछ आलतू फालतू की बातें जोड़ना, कुछ नहीं। क्लियर गोल रखो, कंफ्यूज होने की बिल्कुल नीड नहीं। सेकंड गोल्डन रूल है वो ये है कि अपने गोल के प्रति 100% कमिटेड रहो। कोई प्लान बी नहीं, केवल एक ही लक्ष्य, एक ही गोल जो तुमने सोच रखा है कि हाँ मुझे ये करना है, कुछ भी हो जाए मुझे ये करना है। एक बर्निंग डिज़ायर रखो अपने मन में। जैसे स्टोरी में था, एडविन बार्नेस ने पूरा अपना देश पार करके थॉमस एडिसन के साथ काम करा। तो आप उस स्टोरी को सुनना, बहुत अच्छी स्टोरी है, आपको बहुत चीज़ें समझ आएंगी, बहुत मोटिवेशन आएगी। अब मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा तो नहीं रखना चाहता, इसलिए मैं स्टोरी सुना नहीं सकता। बाकी हम चलते हैं थर्ड गोल्डन रूल की तरफ। तो थर्ड गोल्डन रूल है वो ये है कि अपने गोल को रोज़ विजुअलाइज करो। विजुअलाइज मतलब कैसे कि आप सोचो कि आप वो ऑलरेडी अचीव कर चुके हो, उस फीलिंग को जियो, उस मोमेंट में रहो। सोचो कि हाँ मेरा इतना रेवेन्यू जनरेट हो गया है, मुझे कैसा फील होगा। इससे क्या होगा, आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो उसी लेवल की बनती जाएगी और यूनिवर्स भी आपकी हेल्प करेगा आपके गोल तक पहुँचने में। रोज़ उस चीज़ को विजुअलाइज करो ताकि वो आपके मन से जाए ना और एक बर्निंग डिज़ायर बनी रहे। क्योंकि मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा हमारा। मोटिवेशन कैसा होता है कि ऊपर से नीचे जाता है और डिसिप्लिन चलता है बिल्कुल कंसिस्टेंट लेवल पे। तो हमें डिसिप्लिन्ड रहना है, मोटिवेटेड नहीं रहना, ठीक है। और मोटिवेटेड है भी तो डिसिप्लिन कंपलसरी है उसमें, ठीक है। और जो फोर्थ गोल्डन रूल है, मोस्टली लोग इसी में फेल हो जाते हैं और ये सबसे सिंपल रूल है कि लोग स्ट्रेटेजी बना लेते हैं, प्लान्स बना लेते हैं लिख लिख के, लेकिन एक्शन नहीं ले पाते उस पर, जो कि एक बहुत ही ख़राब चीज़ है। क्योंकि अगर तुमने एक प्लान बनाया है पूरा और सोचा है कि हाँ मेरे को जनवरी तक इतना रेवेन्यू जनरेट करना है, देन इम्प्लीमेंट दैट प्लान, ट्राई टू अचीव दैट गोल। वाई कैन नॉट यू जस्ट डू द वर्क प्रॉपरली अंटिल द डेडलाइन रीचेज। आप खुद सोचो कि आपने खुद को कमिटमेंट दी है किसी गोल के लिए, तो उस पर एक्शन लो। ऐसा मत करो कि 5 दिन काम करा, 10 दिन काम करा, उसके बाद ख़त्म।
प्रॉपर टाइम दो उस चीज़ को, और अगर नहीं कर सकते तो अननेसेसरी गोल सेट मत करो, कोई सेंस नहीं, तुम्हारे ही जीवन का टाइम वेस्ट होगा उस चीज़ से। तो जो पहला स्टेप है वो ये है कि एक अपना स्पेसिफिक गोल लिखो। राइट अ क्लीन कंसाइज गोल विच इज़ मेजरेबल, नॉट लाइक इमेजिनरी थिंग कि मैं बोलने लगूँ कि मैं 2026 के जनवरी तक 1 करोड़ रुपये हर महीना कमाने लगूंगा, विच इज़ अ लिटिल इम्प्रैक्टिकल, राइट? बिकॉज इट्स नॉट लाइक कि आई कैन नॉट अर्न दैट, बट इट टेक्स टाइम। इट इज़ नॉट अ मैजिकल थिंग कि हाँ मैंने बोला है तो मैं कमा लूँगा। तो अपना गोल भी ऐसा रखो जो तुम्हें मन में विश्वास हो कि हाँ हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है मेरे से। कुछ ऐसा मत करना कि जो खुद तुम्हें ही थोड़ा डिमोटिवेट कर दे कि हाँ यार ज़्यादा ही बड़ा गोल सेट कर लिया मैंने, तो मैं गिव अप कर रहा हूँ, इस टाइप का फीलिंग ही नहीं आया तुम्हें। तो बिल्कुल मेजरेबल, क्लियर, कंसाइज गोल लिखो अपना, जो भी तुम अचीव करना चाहते हो उसके लिए। जो सेकंड स्टेप है वो ये है कि क्रिएट अ डिज़ायर स्टेटमेंट। जो भी आप अचीव करना चाहते हैं उसकी एक स्टेटमेंट बनाए, अफर्मेटिव सेंटेंस, जो प्रेजेंट में हो, ना पास्ट में ना फ्यूचर में। लाइक आपका गोल है कि जनवरी तक कमाना है, तो आपको बोलना है कि मैं हर महीना 1 लाख रुपया कमा रहा हूँ, मैं हर महीना 1 लाख रुपया कमा रहा हूँ। ये आपको स्टेटमेंट बनानी है। और जो इसके बाद का थर्ड स्टेप है वो ये है कि आपको ये स्टेटमेंट रेगुलर बेसिस पे पढ़नी है, ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को स्टोर कर पाए कि हाँ ये मेरा गोल है, मेरे को ये अचीव करना है मेरे जीवन में। तभी आपका जो माइंड है वो यूनिवर्स को सिग्नल दे पाएगा, उसकी फ्रिक्वेंसी से मैच हो पाएगा कि हाँ मैनिफेस्टेशन काम करेगा एक्चुअल में। क्योंकि जो इस बुक का नाम है वो यही है कि थिंक एंड ग्रो रिच, विच मीन्स योर माइंड विल हेल्प यू इन गेटिंग रिच बाय डूइंग मैनिफेस्टेशंस। अपनी जो स्टेटमेंट बनाई है सेकंड स्टेप में, उसको रोज़ पढ़ो रेगुलर बेसिस पे। और ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ के रख दिए, थोड़ा रिपीटिव पढ़ो हर दिन, ताकि वो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाए। और जो फोर्थ पार्ट है वो सिमिलर है एक्शंस से, कि हर एक दिन अपने गोल के पास जाने के लिए केवल एक सिंगल स्टेप लो। अगर आप बड़े स्टेप नहीं ले सकते तो केवल एक छोटा सा स्टेप लो कि हाँ आप अपने गोल के पास जा रहे हो, आपको रियलाइज़ हो कि हाँ आई एम वर्किंग फॉर माई गोल, फॉर माई ड्रीम, ताकि आप मोटिवेटेड रहें, आपको खुद प्रोग्रेस दिखे कि हाँ मैं कर रहा हूँ कुछ मेरे गोल के लिए, मेरे जीवन में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अगर आप केवल बोलते रहेंगे और प्लान बना ली, सब कर लिए, लेकिन यही फोर्थ चीज़ जो मेन है कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं करा उस चीज़ का, तो कोई सेंस नहीं है, केवल बातें रह जाएंगी। इसलिए फोर्थ स्टेप जो है कि एक्शंस लेना है उस चीज़ से, तो वो बहुत ज़रूरी है। दोस्तों डिज़ायर वो आग है जो आपको आपके लिमिट्स से आगे ले जाती है। तो आपको अपना गोल आज ही सेट करना है और अपने जीवन में आगे बढ़ना है और अपने गोल के लिए लगातार मेहनत करनी है।